हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। तो आज हम आए हैं आई कैट मानेसर में Hyundai Tucson की ADAS फीचर टेस्ट करने। यहाँ पे ADAS 2 दिया गया है एंड ये Hyundai की फर्स्ट कार है जिसमें आपको ADAS मिल जाता है। ऑल्सो Tucson फ्लैगशिप SUV है इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं और काफ़ी डिफरेंट फीचर्स भी है। हर एक फीचर को हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फन वीडियो। मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। तो न्यू ट्यूसॉन में आपको हाई बीम असिस्ट फंक्शन मिल जाता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई आ रहा है और आपकी हाई बीम ऑन है तो ऑटोमेटिकली कार की हाई बीम जो है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है सो दैट इट डजंट ब्लाइंड द ऑपोजिट साइड ड्राइवर। और जैसे वो कार पास थ्रू हो जाएगी देन ऑटोमेटिकली हाई बीम ऑन हो जाती है। और नेक्स्ट फीचर आता है ड्राइवर अटेंशन वार्निंग। यहाँ पे भी दो टाइप के फीचर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ट्रैफिक लाइट में आके रुकते हैं या फिर टॉल बूथ पर हैं एंड आगे वाली जो व्हीकल है वो जैसी चलना स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वार्निंग मिल जाएगी कि जो आगे वाली व्हीकल है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड एक आपको नोटिफिकेशन साउंड भी मिल जाएगी सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द कार। और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग में जो सेकंड फीचर आपको मिलता है वो है इन अटेंटिव ड्राइविंग वार्निंग। यानी कि आप अटेंटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है तो ये काफ़ी सारे मैट्रिक्स को जज करता है। फर्स्टली आपके ये ड्राइविंग पैटर्न को दिखेगा कि आप यहाँ पे जिगजैग तो नहीं चला रहे थोड़ा बहुत। देन आपकी आइज़ को, हेड की मूवमेंट को जज करता है और स्टीयरिंग व्हील को आप कैसे होल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होल्ड तो नहीं कर रहे। तो उन सबको ये जज करके एक एल्गोरिथम के थ्रू आपको बताता है कि यू शुड टेक अ टी ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक बिकॉज यू नीड दैट। और नेक्स्ट फीचर है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जो कि 10 की स्पीड के ऊपर वर्क करता है। फॉरवर्ड सेफ्टी में आप जाएंगे तो 3 सेटिंग मिल जाती है, एक्टिव असिस्टेंस, वार्निंग ओनली एंड ऑफ। अगर आप ऑफ कर देते हैं तो जब आप कार को नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। वार्निंग ओनली में आपको यहाँ पे सिर्फ वार्निंग मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल कार के आगे कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई पर्सन आ जाता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ वार्निंग मिलेगी। कार ऑटोमेटिकली ब्रेक हिट नहीं करेगी। तो मे बी आप उस ऑब्जेक्ट को हिट भी कर सकते हैं, ब्रेक कार हिट नहीं करेगी। यहाँ पे आप एक्टिव असिस्टेंस पे क्लिक करते हैं तो आपको कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा। तो देन यहाँ पे ये सिस्टम फुली एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी मिलेगी और जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है आप ब्रेक हिट नहीं करते तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेक हिट करेगी और कोई भी कोलिजन होने से प्रिवेंट कर देगी। यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन हो, पर्सन हो, कार हो, सबके लिए वर्क करता है। और नॉट इवन दैट गाइज, यहाँ पे एक क्रॉस जंक्शन भी वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं या फिर राइट टर्न ले रहे हैं एंड एकदम से कोई कार आगे सामने आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक है वो हिट हो जाएगी एंड ये फंक्शन बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। और ट्यूसॉन का नेक्स्ट फीचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो है लेन कीप असिस्ट, लेन सेंटरिंग एंड लेन डिपार्चर वार्निंग। यहाँ पे आपको 3 सेटिंग मिल जाती है, असिस्ट, वार्निंग ओनली एंड ऑफ। तो आप ऑफ कर देंगे तो सिस्टम कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, ना आपको वार्निंग मिलेगी ना आपको कोई असिस्टेंस मिलेगी। वार्निंग ओनली पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लेन शिफ्ट जैसे करेंगे, फर्स्ट लेन से सेकंड लेन में, सेकंड से थर्ड लेन में, यानी कि लेन को डिपार्चर करके दूसरी लेन में अराइव करेंगे तो आपको ये वार्निंग देगा कि आप लेन चेंज कर रहे हैं। सो बी केयरफुल। यहाँ पे आपको कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगी। और यहाँ पे असिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन हो जाएगा फुली एक्टिव एंड देन यहाँ पे आपको कोई और लेन में मूव नहीं करने देगा जो आप ओरिजिनल लेन में ड्राइव करें। तो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लेन में ड्राइव करें, आपको सेकंड लेन में जाना है तो आप टर्न इंडिकेटर देके जा सकते हैं। बट विदाउट टर्न इंडिकेटर यहाँ पे अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो कार विल स्टीयर यू बैक टू योर ओरिजिनल लेन। तो जब आप यहाँ पे लेन की असिस्ट को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे एक और फंक्शन एक्टिव हो जाता है जो है लेन सेंटरिंग या फिर जिसे हम बोलते हैं लेन फॉलोइंग असिस्ट। तो ये लेन को कंप्लीटली फॉलो करती है और कार को लेन के सेंटर में ही रखती है। और ट्यूसॉन में एक और बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है विच इज सुपर यूजफुल जो है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप गो फंक्शन। तो जैसे अगर हम किसी नॉर्मल कार की बात करें तो वहाँ पे आप 70 स्पीड पे क्रूज सेट करते हैं, आपके आगे भी जो कार चल रही है वो भी 70-80 की स्पीड पे चल रही है। अगर वो आगे वाली कार एकदम से स्लो डाउन हो जाती है तो हमारे को ब्रेक हिट करनी पड़ेगी टू स्लो डाउन, अदरवाइज कोलिजन हो जाएगी। बट इन केस ऑफ ट्यूसॉन इट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो फॉर एग्जाम्पल हम 70 की स्पीड पे यहाँ पे अपनी क्रूज सेट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं आगे वाली जो कार है वो भी 70-80 की स्पीड पे चल रही है। अगर वो कार यहाँ पे स्लो डाउन होती है तो हमें यहाँ पे ट्यूसॉन में ब्रेक हिट करने की जरूरत नहीं है। तो आगे वाली कार अगर 80 से 70 से 50 की स्पीड पे आ जाती है तो हमें कोई ब्रेक हिट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो कार है हमारी वाली वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी, हमें कोई ब्रेक हिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अगर वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाती है कार आगे वाली तो ट्यूसॉन भी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। तो ये तो था अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। साथ में यहाँ पे आपको एक स्टॉप गो फंक्शन भी मिलता है जो कि अगेन बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हैंडी है। तो फॉर एग्जांपल आगे वाली जो कार है बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाती है और हमारी कार भी बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाती है, उसकी स्पीड कम हो रही है तो हमारी भी ऑटोमेटिकली अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के थ्रू कम हो रही है।
दोनों कार्स यहाँ पे हॉल्ट पे आ जाती है, तो अगर 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे जो आगे वाली कार है वो मूव करेगी तो हमारी कार भी ऑटोमेटिकली मूव करेगी। यहाँ पे एक्सीलरेटर पेडल को आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कार अगर उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है 30, 40, 50 तक, तो हमारी भी 30, 40, 50 हो जाएगी। उसकी 70 जाती है, हमारी भी 70 चली जाएगी। हमने यहाँ पे 70 की लिमिट सेट कर रखी है, तो आगे वाली कार की अगर स्पीड 80 जाएगी तो हमारी 80 नहीं जाएगी। तो यानी कि स्टॉप एंड गो में, यानी कि बिल्कुल स्टैंड स्टिल कार है, अगर आगे वाली कार 3 सेकंड के अंदर अंदर मूव कर लेती है तो हमारी कार भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव करेगी। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे रिज्यूम का बटन प्रेस करना पड़ेगा अगर थोड़ी देर हम ज़्यादा हॉल्ट पे रह गए, या फिर हमें एक्सीलरेटर पेडल को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा टू सेट द क्रूज़ कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने क्रूज़ जो है वो 70 पे सेट कर रखे हैं, हमारे आगे वाली जो कार है वो 50 पे चल रही है, तो हमारी कार भी उस वजह से अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल से 50 पे ही चल रही है। बट जस्ट इन केस अगर वो आगे वाली कार हमारी लेन लीव कर देती है, हमारे पास लेन आगे क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 70 पे ऑटोमेटिकली कार हमारी पहुँच जाएगी, बिकॉज क्रूज़ जो है वो 70 पे सेट है। तो Hyundai Tucson का जो नेक्स्ट फीचर है वो है ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन, जिसमें 2 सब फीचर मिलेंगे। या तो आप इसकी वार्निंग ऑन कर सकते हैं या फिर अवॉइडेंस असिस्ट ऑन कर सकते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग अगर आप ऑन करते हैं तो लेफ्ट साइड से अगर हमारी कार निकल के जाती है या अप्रोच कर रही है कार, जस्ट हमारी कार की बहुत पास है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो हमें यहाँ पे ORVM में भी वार्निंग मिलेगी, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी वार्निंग मिलती है और बीप बीप की साउंड बजती है जो कि हमें प्रॉपर अलर्ट कर देती है कि कार आसपास आ रही है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ वार्निंग ऑन करते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे वार्निंग ही मिलती है, बट यहाँ पे अगर आप अवॉइडेंस असिस्ट को भी ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको वार्निंग तो मिलेगी ही, साथ में अगर कार बहुत पास आ जाएगी तो हमारी कार जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक भी हिट कर देगी, जिस वजह से कोई भी कोलिजन होने से प्रिवेंट हो जाएगा। एंड सेफ्टी की टर्म्स में यहाँ पे आपको एक बहुत ही कमेंडेबल फीचर मिल जाता है जो है सेफ एग्जिट वार्निंग। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी डोर ओपन कर रहे हैं, पीछे से कोई कार अप्रोचिंग में आ रही है, तो चाहे रियर डोर आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और कार में एक बीप साउंड मिल जाएगी, वार्निंग मिल जाएगी, कोई कार पीछे से अप्रोच कर रही है तो आप डोर ओपन वहाँ पे नहीं करेंगे एंड कोई एक बिग कोलिजन होने से प्रिवेंट हो जाएगी। एंड ट्यूसो का जो नेक्स्ट फीचर है वो एक टाइम पे बहुत ही हाई एंड लग्जरी कार्स में अवेलेबल होता था, 1 करोड़ तक की कार्स में, लेकिन अब यहाँ पे आपको ट्यूसो में भी मिल जाता है। टाइम हैज़ चेंज्ड। सो ये है रियर क्रॉस ट्रैफिक। तो यहाँ पे 2 वेरिएशंस मिलती है इसकी। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिलेगा जिसमें अगर हम रिवर्स कर रहे हो तो जस्ट आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि कोई कार एकदम से अप्रोच कर रही है, बट यहाँ पे अगर कोई कार एकदम से आ जाती है, हम रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे कोलिजन हो सकती है, तो जस्ट आपको यहाँ पे वार्निंग ही मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे रियर क्रॉस ट्रैफिक अवॉइडेंस असिस्टेंस को ऑन कर देते हैं तो आप रिवर्स करें, एकदम से कोई कार आ जाती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कार ब्रेक हिट कर देगी, इवन अगर आपने एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस भी कर रखा हो तो भी। सो यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक ऑटोमेटिकली हिट हो जाती है, कोई भी यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट से कार आ रही है वो हमें हिट नहीं करेगी। सो दीज आर द टाइप ऑफ फीचर्स विच आर अवेलेबल जो कि ट्रूली कमेंडेबल है। तो ट्यूसो में आपको कंप्लीट लेवल 2 ADAS फंक्शन मिलते हैं और यही सेम फीचर्स गाइज अभी वर्ना में आने वाले हैं, क्रेटा में आने वाले हैं, अल्काज़ार में भी आने वाले हैं अगले 6 to 8 मंथ्स में। साथ में इसके बारे में और भी हम काफ़ी सारी वीडियो शेयर करने वाले हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट टू, और काफ़ी सारी न्यू भी आने वाली है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं हमारे से कमेंट सेक्शन में।